एपिसोड की शुरुआत 3 साल पहले के सीन से होती है, जिसमें हम वू सांगमिन नाम के एक डॉक्टर को देखते हैं जो बिल्डिंग की छत पर से जाकर कूद जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम कोर्ट का देखते हैं, जहां डॉक्टर चा अपना आर्ग्यूमेंट रख रहे थे और बोल रहे थे कि अभी के टाइम में डॉक्टर्स की बहुत कमी चल रही है। इसका मेन रीजन ये है कि आजकल मेडिकल प्रोफेशनल्स की पहले जैसी रेस्पेक्ट नहीं है, जिस वजह से फैमिली वाले भी डॉक्टर बनने से मना करते हैं। उसके बाद भी जो लोग डॉक्टर बनते हैं उन्हें कभी ना कभी फिजिकल या वर्बल अब्यूज सहना ही पड़ता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये क्लियर है कि असेंबली वुमेन के बेटे का एक्सीडेंट ड्राइवर की नींद आने की वजह से हुई, पर असेंबली वुमेन ये क्लेम कर रही है कि हमारे मेडिकल स्टाफ ने उनके बेटे को नेग्लेक्ट किया, जबकि वो लोग उनके ही सेक्रेटरीज को बचाने में लगे थे। और सीसीटीवी से ये क्लियर भी हो जाएगा कि डॉक्टर इंसू पूरे टाइम किसी न किसी पेशेंट को ट्रीट करने में लगा था। वो अकेला ही पूरा ईआर संभाल रहा था। जो हुआ वो नेग्लिजेंस नहीं बल्कि एक एक्सीडेंट था जो डॉक्टर्स की कमी की वजह से हुआ। डॉक्टर चा के आर्ग्यूमेंट के बाद वो लोग केस जीत जाते हैं, पर असेंबली वुमेन कहती है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से अपील करूंगी। और क्यों ना करूं, तुम तो सिंसियरली मुझे सॉरी तक नहीं बोल पाए। डॉक्टर चा कहते हैं कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। अगर मैंने सॉरी बोला तो तुम जैसे लोग हम डॉक्टर्स के पीछे पड़ जाओगे, हमें मर्डरर्स फ्रेम करने के लिए। फिर हम तब का सीन देखते हैं जब असेंबली वुमेन ट्रॉमा सेंटर में अपने सर्जरी के लिए थी। उस समय उसने डॉक्टर किम से पूछा था कि आप डॉक्टर चा को यहाँ क्यों लाए, वो तो हर तरह से आपसे अलग है। तो डॉक्टर किम ने कहा था कि इसलिए उन्हें लाया है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बस एक तरह के आइडियाज नहीं होने चाहिए, बल्कि अलग अलग आइडियाज और ओपिनियंस को एग्जिस्ट करने चाहिए। और डॉक्टर चा अपने फील्ड में एक्सपर्ट भी हैं। असेंबली वुमेन फिर 3 साल पहले के एक सुसाइड केस को मेंशन करती है, जिसमें हानकुक यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर बिल्डिंग से कूद गया था। उस समय र्यूमर्स थे कि डॉक्टर चा की वजह से उसने सुसाइड किया। डॉक्टर किम कहते हैं कि बस एक र्यूमर के बेसिस पे डॉक्टर चा के पूरे करियर को जज नहीं किया जा सकता है। असेंबली वुमेन फिर एक ऑफर देती है, अगर डॉक्टर चा को डिसमिस कर दिया जाएगा तो वो अपना लॉसूट वापस ले लेगी और ट्रॉमा सेंटर के बजट को भी रिव्यू करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डॉक्टर चा के डेस्क में एक बॉक्स रखता है। इस डॉक्टर का हम चेहरा नहीं देख पाते। दूसरी तरफ हम युंजे को देखते हैं जो अपने घर पे थी। अचानक से उसकी मॉम वहाँ आ जाती है। उसके डैड उसके साथ रह रहे थे तो वो उनका कुछ सामान लेकर आई थी। वो कहने लगती है कि अब वो भी यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, फिर तीनों एक साथ रहेंगे। युंजे कहती है कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहती, पर उसकी मॉम सुन ही नहीं रही थी, तो वो गुस्से में निकल जाती है। पर कुछ दूर जाने पे ही उसे ध्यान आता है कि कहीं उसकी मॉम वोजिन के रूम में न चली जाए। वो दौड़ के वापस आती है, पर तब तक उसकी मॉम अंदर जा चुकी थी और उन्हें अब समझ आ गया था कि युंजे वोजिन के साथ रहती है। वो युंजे को बहुत डांटती है क्योंकि शादी के पहले साथ रहना वो अप्रूव नहीं करती थी। फिर हम वोजिन को देखते हैं। डॉक्टर मून के गाइडेंस में उसने अपने हाथ के लिए फिजिकल थेरेपी शुरू कर दिया था। डॉक्टर मून कहता है कि कुछ वीक्स में उसके हाथ को चेक करेगा। अगर सब ठीक रहा तो वो सर्जरी शुरू कर सकता है, पर थेरेपी तो 6 महीने तक चलना ही है। युंजे हॉस्पिटल पहुंचती है तो अपनी मॉम की वजह से गुस्से में थी। वो डॉक्टर किम और डॉक्टर मून को बात करते देखती है तो रुक जाती है। डॉक्टर मून डॉक्टर किम से वोजिन के बारे में बात कर रहा था और कह रहा था कि चांसेस हैं कि उसका हाथ पहले की तरह कभी रिकवर नहीं कर पाएगा। अगर वो सर्जरी कर भी ले तो पहले की तरह एफिशिएंट नहीं रहेगा। युंजे ये जानकर चिंता में पड़ जाती है और दुखी भी होती है, पर वोजिन से मिलने पे शो नहीं करती। वोजिन फिर भी समझ जाता है और पूछता है, पर युंजे बात टाल देती है और अचानक से कहती है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए, पर वोजिन मना कर देता है, ये बोलकर कि ऐसे अचानक से क्यों। वो समझ जाता है कि युंजे कुछ चिंता में है और शादी को वो सॉल्यूशन या डिस्ट्रैक्शन समझ रही है। वोजिन के मना करने पे युंजे को बुरा लग जाता है। दूसरी तरफ हम दोलदम हॉस्पिटल देखते हैं, जहाँ पैरामेडिक्स एक पेशेंट को लेकर आए थे और बताते हैं कि ये सीढ़ियों से गिर गई थी और इसके नेबर्स के अकॉर्डिंग इसे डिमेंशिया है। एरियम इस पेशेंट को चेक करने की कोशिश करती है तो वो चिल्लाने लग जाती है और एरियम को भगाने लगती है। युनतेक उसे शांत करने की कोशिश करता है तो वो युनतेक को अपना भाई समझ के खुश हो जाती है। इधर डायरेक्टर पार्क कोर्ट से वापस आकर डॉक्टर किम को बताते हैं
कि असेंबली वुमेन कोर्ट की रूलिंग को अपील करने वाली है। अगर ऐसा होता है तो उनके लिए ट्रॉमा सेंटर का बजट लेना मुश्किल हो सकता है, और बजट अगर पास नहीं हुआ तो अगले साल ट्रॉमा सेंटर चलाना मुश्किल हो जाएगा। डायरेक्टर पार्क असेंबली वुमेन का ऑफर एक्सेप्ट करना चाह रहे थे, पर डॉक्टर किम कहते हैं कि ये ऑफर नहीं है बल्कि धमकी है। अगर हम ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो वो हमें कमजोर समझकर और भी चीजें हमसे डिमांड करना शुरू कर देगी, और वैसे भी हमारे लिए सिचुएशन कभी इजी तो रहा नहीं है। कोई भी धमकी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। दूसरी तरफ हम डॉक्टर चा को देखते हैं। वो अपने डेस्क में रखा बॉक्स ओपन करते हैं तो अंदर एक पेन था जिसमें खून के निशान थे और पेन पे नाम लिखा था वो संगमिन। डॉक्टर चा एकदम घबरा जाते हैं और सीसीटीवी चेक करने पहुंचते हैं कि आखिर कौन उनके ऑफिस में घुसा था। सीसीटीवी में वो देखते हैं कि उनके ऑफिस में जो भी डॉक्टर घुसा था उसने अपने सर पे पेपर बैग पहन रखा था। डॉक्टर चा मैनेजर रैंक से कहते हैं कि उन्हें उन डॉक्टर्स की पर्सनल फाइल्स देखनी है जो हानकुक यूनिवर्सिटी में रह चुके हैं। डॉक्टर चा सभी के फाइल्स देख रहे थे तो डॉक्टर ली की फाइल देखकर उन्हें ध्यान आता है कि डॉक्टर ली से जितनी भी बार वो मिले हैं हर बार उन्हें देख के वो नर्वस हो जाता है। फिर डॉक्टर चा को रियलाइज होता है कि डॉक्टर ली को तो वो पहले से जानते हैं। तो फिर वो डॉक्टर ली को अपने ऑफिस बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें फाइल्स अरेंज करने में हेल्प चाहिए। ली फाइल्स अरेंज करने लगता है तो डॉक्टर चा उससे ग्रीन कलर की फाइल मांगते हैं। ली घबरा जाता है क्योंकि उसे ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा था। डॉक्टर चा शायद यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो बोलते हैं, मैं श्योर नहीं था पर अब ये पक्का है कि वो तुम ही थे। इधर वो जिन ट्रॉमा सेंटर आया था युंजे से मिलने। मिस ओ उस समय वही सीसीटीवी वाला फुटेज देख रही थी। वो वोजिन को भी दिखाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है। डॉक्टर चा ली से कहते हैं, मुझे पता है कि वो तुम ही थे। आखिर किसके कहने पे तुमने ऐसा किया? क्या तुमसे वो संगमिन की मॉम ने ऐसा करने को कहा था? डॉक्टर चा वो पेन वाला बॉक्स सामने रख देते हैं और कहते हैं, या फिर कहीं तुम 3 साल पहले जो हुआ उसके लिए मुझसे बदला तो नहीं ले रहे? फ्लैशबैक सीन में हम देखते हैं कि 3 साल पहले डॉक्टर चा हानकुक यूनिवर्सिटी में काम करते थे। एक दिन उन्होंने डॉक्टर ली को बुलाकर कहा था कि वो वहाँ कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसके कंडीशन की वजह से उसे ओआर से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। डॉक्टर चा पेन का बॉक्स दिखाकर ली पे चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ली तो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और डरा हुआ लग रहा था। वो कहता है कि वो उनके ऑफिस घुसा ही नहीं था, पर डॉक्टर चा उस पर भरोसा नहीं करते। वो डायरेक्टर पार्क को कॉल करके कहते हैं कि आज कोई मेरे ऑफिस घुसाया था, मैंने कल्प्रिट को पकड़ लिया है, वो डॉक्टर ली है। डॉक्टर चा उसी समय ली को अपने साथ डायरेक्टर पार्क के ऑफिस ले जाने लगते हैं। सब लोग उन्हें जाता देखते हैं और ये बात दोनों हॉस्पिटल्स में फैल जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ली ने ऐसा क्यों किया होगा। किसी को पेन के बारे में पता नहीं था। सबको बस यही पता था कि ली सर पे पेपर बैग पहनकर डॉक्टर चा के ऑफिस घुसा था। डॉक्टर यांग सबको 3 साल पहले वाले इंसिडेंट और वो संगमिन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि र्यूमर्स ये है कि डॉक्टर चा उसके डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वो संगमिन पे किसी पेशेंट ने लॉ सूट फाइल किया था जिसके लिए डॉक्टर चा ने उसे ही ब्लेम किया था और प्रेशर में आके उसने सुसाइड कर लिया। और वो संगमिन और डॉक्टर ली वहाँ पे कलीग्स थे। यही सब बात के बीच में वो जिन नोटिस करता है कि युंजे भी अपने डैड के बारे में सारी बातें सुन लेती है। वो वहाँ से जाती है तो वोजिन उसके पीछे जाता है। युंजे काफी गुस्से में थी कि लोग उसके डैड के बारे में ये सब गॉसिप कर रहे हैं। डॉक्टर किम को भी इस बारे में पता चलता है तो वो डायरेक्टर पार्क के ऑफिस आते हैं। डॉक्टर चा ली को हॉस्पिटल से निकालने की बात कहते हैं। रीजन पूछने पे वो पेन निकाल कर दिखाते हैं और बताते हैं कि ये पेन उन्होंने अपने एक डॉक्टर वू सांगमिन को दिया था। अब उसके सुसाइड के बाद ली यही पेन उनके डेस्क पे रखकर उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर किम ली से पूछते हैं कि तुमने ऐसा किया है क्या? तो ली कहता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो तो डॉक्टर चा के ऑफिस गया ही नहीं था। फिर हम वोजिन को देखते हैं। सीसीटीवी देखते हुए उसे कुछ ध्यान आता है और वो डॉक्टर यांग के पास पहुंचता है। चलिए वोजिन को रियलाइज हुआ था कि सीसीटीवी में जो पेपर बैग है उसी पेपर बैग में यांग के सैंडविचेस आते हैं। अब इधर डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा से पूछते हैं कि आखिर ली को उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है। तो डॉक्टर चा कहते हैं कि उन्हें उसके कंडीशन के बारे में पता है जिससे वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। असल में ली ग्रीन और रेड कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता था। डॉक्टर चा इस बारे में बताते हैं तो डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि उन्हें तो पहले से ही पता है।
ली ने अपने इंटरव्यू के टाइम पे ही डॉक्टर किम को अपने कंडीशन के बारे में बताया था। डॉक्टर किम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उन्हें पता था कि आजकल इसके लिए अच्छे कॉन्टैक्ट्स मार्केट में मिलते हैं। सर्जरी करने से पहले ली ने डॉक्टर मून को भी इस बारे में बता दिया था। डायरेक्टर पार्क डॉक्टर चा से कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगा कि ली आपको डराना चाहता है, और ऐसे भी सीसीटीवी में जिसने पेन रखा है उसने पेपर बैग पहन के रखा था, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो ली ही है। कहीं आपको इस बात से दिक्कत तो नहीं है कि ली वू सांगमिन के बारे में जानता है, और कहीं इसीलिए आप उसे फंसा कर यहाँ से निकलवाना तो नहीं चाहते। डॉक्टर चा अब कुछ नहीं बोल पाते, वो वहाँ से निकल जाते हैं। डॉक्टर ली को भी क्लीन चिट मिल जाता है। दूसरी तरफ हम वोजिन और यांग को देखते हैं। यांग बार बार कह रहा था कि वो नहीं गया था डॉक्टर चा के ऑफिस। ली अपने ऑफिस वापस आता है। अब भी वो काफी नर्वस था और याद करता है कि जब असेंबली वुमेन डॉक्टर किम से ऑफर के बारे में बात कर रही थी तो उसने बाहर से सब सुना था। डॉक्टर किम ने उस समय ऑफर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था और उस समय डायरेक्टर पार्क ने उसे बाहर से सब सुनता देख लिया था। ली अपने ड्रॉवर की तरफ देखता है जिसमें हम वही पेपर बैग देखते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।